इस वक्त बड़ी खबर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से आ रही है। वहां जो 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले थे, उनमें से एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक थे। वो 66 साल के नागरिक भारत से दुबई जा चुके हैं। फिलहाल दूसरे संक्रमित व्यक्ति एक डॉक्टर है और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। अगर एक डॉक्टर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है, इसका मतलब यह है कि क्या लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। अब आपको यह भी बता दें कि कोरोना का यह नया वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन खतरनाक क्यों माना जाता है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि बहुत तेजी से लंग्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुनिया भर में मिले संक्रमितों पर नजर रखी जा रही है। इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन मिले हैं। स्पाइक प्रोटीन यानी वायरस का वो हिस्सा जिसके जरिए वो ह्यूमन सेल से संपर्क करता है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि ये वैक्सीन को चकमा दे सकता है। और अब तक कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिनमें वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। ये देश और दुनिया में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी 5 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है और इसकी पहचान केवल जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए हो सकती है। मतलब यह कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है, ताकि वक्त रहते संक्रमितों का पता लग सके और उन्हें आइसोलेट करके संक्रमण की कड़ी को तोड़ा जा सके। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा, चिंता यह है कि देश में जीनोम सीक्वेंसिंग में कमी देखने को मिली है, इसीलिए खतरा और फिक्र दोनों बढ़ गई हैं। यकीन आए तो ये रिपोर्ट देखें। यूं तो सामान्य संक्रमण की पहचान के लिए मेडिकल साइंस के पास कई तरीके हैं, लेकिन ओमिक्रॉन जैसे वायरस के किसी भी स्वरूप को जानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। भारत में जिन 2 लोगों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला, उसकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग से ही हुई। मतलब कोरोना का नया वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुका है, खतरा बड़ा हो चुका है। लेकिन यहाँ फिक्र बड़ी ये होती जा रही है कि देश में पूरी क्षमता से जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग पर राज्यों का ध्यान नहीं है। पिछले साल कुछ यही वक्त था जब कोरोना वायरस में तरह तरह के बदलाव देश में देखने को मिल रहे थे। इन्हीं बदलावों पर साइंटिफिक नजर रखने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही थी और इसके लिए इंस्कॉक का गठन हुआ। तय यह हुआ कि राज्य में जितने भी मामले आएंगे उसका 5% जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। लेकिन पिछले साल से लेकर अब तक की अगर बात करें तो 12 महीनों में 20 से भी ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से जिस सार्थक पहल की उम्मीद की जा रही थी वो अब तक नहीं हो पाई है। स्थिति यह है कि इस साल जून से अगस्त के बीच ही 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। देश भर में सीक्वेंसिंग के लिए 288 लैब की पहचान की गई, लेकिन फिक्र बढ़ाने वाली बात यह है कि ज्यादातर राज्यों से पर्याप्त सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। देश भर में हाल के दिनों में जीनोम सीक्वेंसिंग की संख्या घटी है। जीनोम सीक्वेंसिंग वो साइंटिफिक एविडेंस है जिससे यह पता चलता है कि कोई वायरस कितना म्यूटेट हुआ है, उसकी प्रकृति क्या है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो जीन होता है उसकी स्थिति क्या है और वो अपनी स्थिति कितने बदला है। यदि ओमिक्रॉन की बात करें तो पुराने जीन से उसमें कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है। इस तरह के पूरे साइंटिफिक प्रोसेस को करने की पद्धति को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी में 2207, फरवरी में 1321, मार्च में 7806, अप्रैल में 5713, मई में 10,488, जून में 12,257, जुलाई में 6,990 और अगस्त में 6,458 सैंपल की सीक्वेंसिंग हुई। लेकिन इसी साल सितंबर में 2,100 और अक्टूबर में करीब 450 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पहुंचे। WHO के नियम के मुताबिक कुल संक्रमित मरीजों के कम से कम 5% केस का जीनोम सीक्वेंसिंग होना ही चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पा रहा है। सरकार ने जो अप्रैल महीने में नियम बनाए उसके मुताबिक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 288 जगहों पर 8,614 सैंपल भेजने का लक्ष्य था, लेकिन 19 राज्यों ने तय लक्ष्य के अनुसार सैंपल नहीं भेजे। मतलब कोरोना केस कम होते ही जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर लापरवाही होने लगी, जबकि एक्सपर्ट बताते हैं कि जितनी ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, कोरोना वायरस को लेकर उतनी ज्यादा जानकारी मिलेगी। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है। दरअसल शरीर में कोशिकाओं के अंदर के जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहा जाता है।
कोशिका के भीतर एक जीन की तय जगह और दो जीन के बीच की दूरी और उसके आंतरिक हिस्सों के व्यवहार और उसकी दूरी को समझने के लिए कई तरीकों से जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। इससे जीनोम में होने वाले बदलाव के बारे में पता चलता है। ये बदलाव पुराने वायरस से कितना अलग है, ये भी बताता है। आपको ये भी बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग करने में 7 दिन का वक्त लगता है और अभी भारत में ओमिक्रॉन केस के कई संदिग्धों को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट का इंतजार है। उम्मीद इस बात की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इस सीक्वेंसिंग से और भी ज़्यादा वायरस के बारे में पता चल पाएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो विदेशों से आ रही थी। अब चूंकि हमारे यहाँ केस आया है, हमारे यहाँ सीक्वेंसिंग से यह पता चल रहा है कि उसकी स्थिति क्या है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। एक इंटरेस्टिंग स्टडी आज कई अखबारों में छपी, वो ये थी कि अभी तक जो भी ये वायरस जो है, जो भी वैक्सीन्स को एस्केप कर रहा है, वो ज़्यादातर mRNA या वेक्टर वायरस से बनी वैक्सीन्स हैं। लेकिन भारत की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, जिसने डेल्टा के खिलाफ भी अच्छा काम किया, वो वैक्सीन डेड वायरस से बनी है। तो शायद ये वायरस उसको चकमा न दे पाए, इस पर रिसर्च चल रही है। इन हालात में हमें और आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के इस वेरिएंट में सिर्फ उसका रूप ही नहीं बदला है, कई लक्षण भी बदल गए। WHO का कहना है कि अभी तक किसी तरह के खास लक्षण सामने नहीं आए हैं, जो कि अच्छी खबर है। लेकिन इस वेरिएंट को सबसे पहले पहचानने वाली दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर एंजेलिक कोएट्जी के मुताबिक ओमिक्रॉन के असामान्य लेकिन हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं। असामान्य इसलिए क्योंकि अभी तक संक्रमण होने पर तेज बुखार आता था, लेकिन ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए लोगों में ज्यादातर हल्का बुखार देखा गया है। इसके अलावा डेल्टा से संक्रमित होने वाले लोगों में गले में खराश के साथ कफ भी की शिकायत देखने को मिली थी, लेकिन ओमिक्रॉन में कफ की शिकायत नहीं देखी जा रही है। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कोरोना के दूसरे वेरिएंट से इन्फेक्ट होने पर स्वाद और सूंघने की क्षमता पर असर पड़ता था, लेकिन ओमिक्रॉन के मरीजों में यह लक्षण भी नहीं देखा जा रहा। हालांकि इस बीच WHO की ओर से कुछ राहत बड़ी खबर है, और इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इतना ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता भी नहीं है। खबर यह है कि दुनिया भर में अभी तक ओमिक्रॉन से संक्रमण के ज्यादातर माइल्ड केसेस ही मिले हैं, जिसके चलते WHO का मानना है कि इस वेरिएंट से दुनिया को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना डेल्टा ने पहुंचाया। और साथ ही अब तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि मौजूदा टीके अस्पताल में भर्ती होने और मौत को रोकने में कम प्रभावी होंगे। लेकिन ये सब सुनकर बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी पता चला है वो बहुत ही शुरुआती जानकारी है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगे 9 दिन ही बीते हैं। इसीलिए अभी बहुत कुछ पता लगाना बाकी है, तब जाकर पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट की सबसे पहले पहचान करने वाले दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब उन्होंने पहली बार ओमिक्रॉन को देखा तो उन्हें क्या लगा था। 19 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी टेस्टिंग लैब की हेड ऑफ साइंस रकील वियाना ने कोरोना वायरस के 8 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही थी। उन्हें बड़ी संख्या में म्यूटेशन देखने को मिले, और खासतौर से स्पाइक प्रोटीन पर। प्रोफेसर वियाना ने बताया कि वो जो देख रही थी उससे काफ़ी हैरान थी, और उन्होंने खुद से सवाल किया कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। लेकिन उनसे कुछ गलती नहीं हुई। उन्होंने वायरस में जो म्यूटेशन देखा वो सच था, और अब वही वेरिएंट साउथ अफ्रीका समेत पूरी दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।